जहाँ पर भी तुम हो, तुमसे पहले कोई और था और तुम्हारे बाद भी कोई और होगा। जिस भी परेशानी में हो, तुमसे अधिक परेशानी में भी कोई है, तुमसे कम परेशानी में भी कोई है। तुम्हारा दुख सबसे बड़ा है, ऐसा केवल तुम्हें प्रतीत होता है। किसी और का भी दुख बड़ा हो सकता है, क्योंकि वास्तव में क्या तुम्हारा दुख ऐसा है जो पहले किसी और को नहीं मिला? स्वयं के दुख को सबसे बड़ा दुखी जानकर स्वयं को लाचार मत साबित करो। स्वयं की स्थिति को दयनीय मत करो। अगर तुम बहुत सुख की स्थिति में हो तो केवल ईश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि वह तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का आशीर्वाद दे रहा है। इसके लिए स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानने की भूल मत करना। स्वयं को जीवन में अहंकार की गलती से भी बचाना। स्वयं को अहंकार की स्थिति में मत लाना। मन चिंताओं में लिप्त है, अपनों की चिंता, कार्य की चिंता, जिम्मेदारियों की चिंता, किंतु इन चिंताओं का परिणाम क्या है? केवल शून्य। चिंता करके प्राप्त क्या होता है? कुछ नहीं, केवल तनाव जागृत होता है। मन की अलग अलग स्थिति में तुम स्वयं कहाँ हो? केवल तुम्हारा मन ही तुम्हारे जीवन में नजर आ रहा है। इतनी सारी विचारधाराओं में तुम्हारा मन शांत कैसे रहेगा? तुम्हारा मन अर्थात जहाँ केवल भावनाओं का ही आधिपत्य होता है। इसके अतिरिक्त तुम्हारा मन तुम्हारी बात कभी नहीं सुनता है। वास्तव में हम पूरे जीवन में इतनी सारी गतिविधियों से गुजरते हैं जो हमारे जीवन में बहुत अत्यधिक उतार चढ़ाव दिखाता है। फिर एक समय आता है जहां हम स्वयं के मन से परेशान हो जाते हैं। समझना होगा कि मन एक क्रिया के बाद एक प्रतिक्रिया देता है। मन को जटिल मत मानो और ना ही बनाओ। तुम्हारे मन को शांत करने के लिए तुम्हारा योगदान और ईश्वर का आशीर्वाद अनिवार्य है। ईश्वर का नाम निरंतर लेते रहो। आरंभ में इस जाल में मत फंसो कि मन शांत नहीं है, तरह तरह के विचार आ रहे हैं। तुरंत ही परिणाम के पीछे मत भागो। उसे प्राप्त करने के लिए तुरंत ही ललायित मत हो जाओ। धैर्य और श्रद्धा रखो। यदि तुम निरंतर ईश्वर को नमन करते रहोगे तो तुम्हारा मन शांत अवश्य होगा। ईश्वर के नाम को निरंतर जपते रहो। तुम्हारा जीवन तुम्हारी ऊर्जाओं को संचालित करेगा। उसमें अंतर आना निश्चित होगा। वास्तव में तुम्हारा मन एकाग्र नहीं हो पाता है, इसलिए मन शांत भी नहीं रहता है। केवल ईश्वर के नाम से ही मन शांत होगा। और स्वयं को कितनी विचारधाराओं में घिरा हुआ देखते हो, वह सब सही दिशा में कार्य करेंगी। इससे मन के प्रश्न जो सदैव हलचल करते रहते हैं, उनके जवाब तुम्हें मिलने लगेंगे। तुम अपने जीवन में स्वयं को हर प्रश्न के उत्तर देने के लिए तत्पर कर लो, क्योंकि जब तुम्हारे मन की हलचल शांत हो जाएगी तो तुम्हारे मन के सवालों के जवाब तुम्हें मिलने लग जाएंगे। ऐसा केवल तभी होगा जब तुम्हारा मन शांत होगा, और तुम्हारा मन शांत तभी होगा जब तुम ईश्वर का नाम लोगे। निरंतर ईश्वर का नाम लोगे तो तुम्हारा मन शांत होगा। तुम्हारा मन शांत होगा। आस आयता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। सभी साईं भक्तों से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में ओम साई राम
या अपनी कोई प्रार्थना लिखिए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य साईं भक्तों में शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को पुश कीजिए। ओम साईं राम।